नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, स्वागत आप सभी का नीट शास्त्र पर। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक सिंह। आज दिन भर जो भी प्रोसीडिंग्स चली है, हियरिंग चली है सुप्रीम कोर्ट में नीट 2024 के मामले में, उस सबका कंक्लूजन मेरे पास है। तो जल्दी से मैं इस वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में आपको पूरा का पूरा दिन भर का जो कंक्लूजन है उसके बारे में आपको बताता हूं। सेकेंडली, ये जो कंक्लूजन है ये वर्ड फाइल है यहाँ पे मेरे पास, ठीक है। ये मैंने कहाँ से लिया है, मैंने खुद से नहीं बनाया इसको, मैंने खुद से नहीं लिखा है। लाइव लॉ एक वेबसाइट है जहाँ पे ये पूरा का पूरा ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट का, या पूरा का पूरा जो जजमेंट आया है वो आपको मिल जाएगा। अब क्योंकि लाइव लॉ पे बहुत पुरानी हियरिंग, जो सेम हियरिंग है वो नीचे जाके एक्सेस नहीं हो रही है, ठीक है, वो लोड नहीं हो रहा है वेबसाइट पे क्योंकि हैवी ट्रैफिक की वजह से या जिस भी कारण की वजह से। तो ये पूरा का पूरा जो जजमेंट है ये मैं नीट शास्त्र के व्हाट्सएप चैनल पे भी इसको मैं डाल दे रहा हूं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है नीट शास्त्र के व्हाट्सएप चैनल का, तो वहां से ये जो ऑफिशियल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, ठीक है, उसका वहां पे जाके भी पढ़ सकते हो। वीडियो में तो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही रहा हूं। अब यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो लास्ट में ऑर्डर दिया, ठीक है, डिक्टेट किया ऑर्डर अपना कि एनटीए कंडक्टेड नीट यूजी ऑन 5 मई 2024, रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड ऑन 4 जून 2024, ठीक है। ये पूरा सीरीज ऑफ इवेंट्स को उन्होंने पूरा कंक्लूड किया, कंसोलिडेट किया, और इसी से हम पता थोड़ा सा हम आइडिया लगाएंगे कि रीनीट के कितने % चांसेस हैं और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब देखो, from material at present stage it appears on 5th May an FIR was lodged in Patna alleging a paper leak in the NEET UG 2024 question papers implicating offenses under sections, अब जो भी sections यहाँ पे लगेंगे। on 23rd June 2024 economic offenses unit EOU जो बिहार पुलिस के अंडर में आती है issued a press release noting that in connection with the above FIR 13 persons including candidates and members of organized gang of exam leak were arrested या involved पाए गए थे। अब ये पटना पुलिस ने, EOU ने बताया था, इसको मीडिया हाउसेस ने कवर किया था, ठीक है, न्यूज में भी आए थे बहुत सारी चीजें। लेकिन जो सॉलिसिटर जनरल हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट की तरफ से केसेस लड़ते हैं, जो भी एनटीए का केस देख रहे हैं यहाँ पे, तो सॉलिसिटर जनरल जी ने कहा कि आई शुड नॉट इंटरप्ट बट दिस प्रेस रिलीज वाज नॉट एन ऑफिशियल प्रेस रिलीज, ठीक है। उन्होंने बोल दिया कि ऑफिशियल प्रेस रिलीज नहीं है तो उसको नहीं मानना चाहिए, ठीक है। अब वहां पे वो बिहार पुलिस के डीजीपी जो हैं, जो ईओयू में काम करते हैं, उन्होंने भी ये चीज को कंफर्म कर दिया, ठीक है। देखो, अकॉर्डिंग टू पेटिशनर्स अ प्रेस रिलीज वाज इशूड बाय बिहार पुलिस। तो जहां यहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी ने अपने स्टेटमेंट को मॉडिफाई किया, चेंज किया। अकॉर्डिंग टू पिटिशनर्स अ प्रेस रिलीज वाज इशूड बाय बिहार पुलिस इन रिगार्ड ऑन द पेपर लीक। ऑन द अदर हैंड, इन कम्युनिकेशन एड्रेस बाय एडिशनल इंस्पेक्टर डीजीपी ईओयू इट हैज बीन स्टेटेड नो ऑफिशियल प्रेस रिलीज वाज इशूड। तो ये देखो, थोड़ा सा मैं कहूंगा कि थोड़ा सा संशय का विषय है, लेकिन चलो आगे चलते हैं। In this batch, one of the prayers is for court-mandated retest of the exam. NEET UG 2024 exam consisted of multiple choice questions involving 180 questions, ठीक है। Each question carries 4 marks, 720 marks का पेपर होता है। 45 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, हालांकि 50 आते हैं, 45 आपको करने होते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ठीक है। और इसके बाद इन सपोर्ट ऑफ री एग्जाम पिटिशनर्स हैव रिलाइड ऑन 2 सर्कमस्टांसेस। अगर री एग्जाम होना चाहिए तो पिटिशनर्स ने क्या 2 यहां पे सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन बताएं। पहला, द कैंडिडेट सिक्योरिंग मैक्सिमम 720 मार्क्स वर कन्फाइंड टू बिटवीन 2020 से 2023 में, ठीक है, मतलब कम थे, फ्यू बिटवीन 2020 से लेकर 2023 तक इनकी संख्या कम थी, 1 2, ठीक है। लेकिन 2024 में 67 कैंडिडेट्स हो गए जिनके 720 मार्क्स आए। देयर हैज बीन अ रेडिकल इंक्रीज, बहुत ज्यादा ट्रिमेंडस इंक्रीज हुआ है, सबको पता है। सेकंड, दूसरी बात क्या है, सबमिशन प्रोसीड्स ऑन अ कंपैरेटिव टेबुलेशन ऑफ रैंक्स व्हिच वाज अलॉटेड टू स्टूडेंट्स इन 2022, 23 और 24। अब ये जो रिपोर्ट फाइल की पिटिशंस ने, जो रीनीट करवाना चाहते हैं, रीनीट के लिए वो लड़ रहे हैं, ठीक है, उन्होंने एक टैबुलर फॉर्म में डाटा दिया गवर्नमेंट की कि 2022 में कितने बच्चों का 700 पे कितना रैंक बना था, वो स्टूडेंट्स किस तरह से हैं, ठीक है। उन्होंने इसको बताया कि चार्ट इंडिकेट्स स्टूडेंट्स रिसीविंग अ स्पेसिफिक लेवल ऑफ मार्क्स बिटवीन 700, तो 539 थे, हु सेक्योर्ड अ पर्टिकुलर रैंक इन 2022 एंड लोअर रैंक्स इन 2023 एंड रेडिकली लोअर रैंक्स इन 2024। तो हर साल देखो, मतलब हर साल थोड़ा तो कंपटीशन बढ़ता ही है। तो 700 मार्क्स पे जो स्टूडेंट्स हैं वो हर साल इंक्रीज हुए, लेकिन 2024 में ये ट्रेमेंडस इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो और लोअर रैंक चली गई है 2024 में। अबाउट 24 लाख स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड फॉर नीट यूजी एग्जामिनेशन, जिसमें से 23,33,297 ने अपीयर किया। 4,050 सेंटर, 4,750 सेंटर, 571 सिटीज और 14 सिटीज अब्रॉड में। टोटल यूजी सीट्स अराउंड 1,08,000 है, मतलब 1,10,000 के करीब एमबीबीएस की सीट्स हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के, जिसमें गवर्नमेंट की 56,000 के अराउंड सीट्स इन्होंने बताई, जो कि अप्रोक्सीमेटली डाटा सही है। कोर्ट हैज बीन अप्रेज्ड दैट एफआईआर्स वर रजिस्टर्ड इन पटना, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड झारखंड। Whether the FIR in relation to paper leak is confined to Patna is a matter which requires detailed consideration, और इस पे आगे भी बात होगी।
The exam was conducted over a wide spectrum of nearly 23 lakh students. The law on whether a retest should be ordered in such a situation is based on fairly settled parameters. ठीक है, अब देखो क्या क्या पैरामीटर्स हैं. It will have to be scrutinized whether, ये हमको पता लगाना होगा, स्क्रूटनाइज करना होगा, alleged breach has taken place at systemic level. सिस्टेमिक लेवल क्या एनटीए के लेवल से गलती हुई है कि नहीं, इसको प्रूव करना पड़ेगा, तब हम पेपर री एग्जाम करवा सकते हैं. Whether the breach has affected integrity of entire exam process, क्या इससे मास लेवल पेपर लीक हुआ है, पूरे के पूरे एग्जाम की इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज किया गया है, या फिर whether it's possible to segregate beneficiaries of fraud from untainted students. untainted मतलब जिन्होंने कोई चीटिंग नहीं की है, जिनको फ्रॉड का बेनिफिट मिला है, जिनको पेपर लीक का या किसी भी तरह का बेनिफिट मिला है, हम उनको उन बच्चों से जिन्होंने मेहनत करके नंबर लाए, क्या हम उनको अलग करने का कोई सिस्टम बना सकते हैं. अगर ऐसा होगा तो सिर्फ इन्हीं बच्चों का एग्जाम करवाया जाएगा, बाकी जिनका मार्क्स है वैसे ही रहेगा, उनकी रैंक इंप्रूव होगी डेफिनेटली. लेकिन अगर हम ये तीन चीजें नहीं कर सकते या अगर ये तीन चीजें नहीं हो पाएंगी तब री एग्जाम जरूर होगा. तो ये बड़ी बातें हैं. अब इसके बाद देखो, जो पिटिशनर्स है वो तीनों में से अगर किसी एक कंडीशन को भी फुलफिल कर दें, अगर एक चीज को भी प्रूव कर दें, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो री एग्जाम करवा देगा. ध्यान से समझना मेरी बात. तीन प्रोसेस उन्होंने बताया, तीन पैरामीटर्स बताए हैं कि जो पेपर लीक है, पेपर ब्रीच है, गलतियां जो है एनटीए के लेवल पे बहुत ज्यादा हुई हैं इसके बेसिस पर, या जो ब्रीच था, ठीक है, जो पेपर का लीक है वो एंटायर एग्जामिनेशन प्रोसेस को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, या फिर तीसरी चीज क्या है, हम जो बच्चे फ्रॉड किए हैं उनको हम सही बच्चों से, ऑनेस्ट बच्चों से अलग करने का सिस्टम बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं. इन तीनों में से अगर कोई एक सिचुएशन भी फॉलो नहीं होगी, एक कंडीशन भी फॉलो नहीं होगी, तो रीटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर देगा. ठीक है. इन अ सिचुएशन वेयर ब्रीच अफेक्ट्स एंटायरिटी ऑफ प्रोसेस एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू सेग्रीगेट बेनिफिशियरीज फ्रॉम अदर्स, इट मे बी नेसेसरी टू कंडक्ट री एग्जाम. बड़ा स्टेटमेंट है ये. Whether the breach is confined to specific centers and it's possible to identify beneficiaries. अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि क्या जो पेपर लीक है क्या वो कुछ ही सेंटर्स पे हो रहा है और हम पता लगा सकते हैं कि हम उनको अलग कर दें बेनिफिशियरीज को, जिनको फ्रॉड का बेनिफिट हुआ है उनको नॉन बेनिफिशियरीज से, कि नहीं कर सकते. ठीक है. इट मे नॉट बी प्रॉपर टू ऑर्डर रीटेस्ट. अगर हम ऐसा कर सकते हैं तब फिर रीटेस्ट ऑर्डर करना सही बात नहीं होगी, सही नहीं होगा, विच हैज बीन कंडक्टेड ऑन मैसिव स्केल. ठीक है. एग्जाम क्योंकि इतने बड़े लेवल पर हुआ है कि यही बहुत बड़ी बात है रीटेस्ट ना करवाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को रोकने के लिए, डिफर करने के लिए. ठीक है. While flagging the above issues, we are of the view that a view on merits would have to be deferred until further facts are placed on record before this court. We intend to direct NTA to make full disclosure. अब NTA को यहाँ पे चीफ जस्टिस ने बोला कि हम NTA से बोल रहे हैं कि क्या क्या करना है. It can be broadly classified into three aspects. तीन aspects पे बोला है NTA को रिपोर्ट देने के लिए, एक पेज का, सिंगल पेज का. क्या क्या? नेचर ऑफ लीक. लीक एक्सेप्ट कर लिया गया, लीक पटना में हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया. तो नेचर ऑफ लीक कैसा था, मैसिव था, छोटा सा था, कैसा था. प्लेस वेयर लीक्स टुक प्लेस, कहां कहां पे लीक हुआ है, ये एनटीए को रिपोर्ट देना है. ठीक है. और तीसरा, लैग ऑफ टाइम बिटवीन अकरेंस ऑफ लीक एंड कंडक्ट ऑफ एग्जाम. कितना लैग हुआ है. ठीक है. कि यहां मान लो इस समय पेपर लीक हुआ और इतने दिन बाद एग्जाम हुआ, जितना बड़ा ये टाइम गैप होगा उतना ज्यादा चांसेस है कि पेपर जो है वो मास लेवल पे लीक हुआ है. ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद बोला है, चंद्रचूड़ जी ने खुद बोला है कि अगर हम ये पता लगा पाते हैं कि पेपर कब लीक हुआ एग्जैक्टली, ठीक है, तो और एग्जाम से लेकर पेपर लीक होने के बीच में कितना समय था. अगर मान लो पेपर सुबह के टाइम ही लीक हुआ है, मॉर्निंग में 5 मई के मॉर्निंग में पेपर लीक हुआ है, 2 बजे से एग्जाम था, तब वो सुप्रीम कोर्ट ऐसा मानेगी या ऐसा मानना चाहेगी कि पेपर लीक छोटे लेवल पर हुआ है. लेकिन फिर उसके बाद चंद्रचूड़ जी ने एक और बात कही है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से पेपर लीक हुआ है तब तो ये वाइल्ड फायर की तरफ फैल गया होगा. ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है. अगले स्टेटमेंट में आप अभी देखोगे. ठीक है. NTA is directed to clarify on the basis of information available as on date when the leak of question paper took place, manner in which question papers were leaked या disseminated. किस तरह से क्वेश्चन पेपर्स लीक हुए हैं या फैलाए गए हैं, डिसमिनेट किए गए, डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं. टाइम ड्यूरेशन बिटवीन लीक एंड एक्चुअल कंडक्ट ऑफ एग्जाम. ठीक है. इन पैरामीटर्स के बेसिस पर भी रीटेस्ट करवाया जा सकता है. ठीक है. ऑन द अबव एस्पेक्ट्स वी आर आल्सो ऑफ द व्यू दैट सिंस इन्वेस्टिगेशन हैज बीन एंट्रस्टेड टू सीबीआई, क्योंकि सीबीआई इसकी जांच कर रही है, तो सीबीआई के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं उनको भी इसकी रिपोर्ट जो है वो पेश करने के लिए कहा गया है कि अभी तक आपकी इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है, क्या क्या आपने इसमें डेवलपमेंट्स किए, उन सब के बारे में भी सीबीआई के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बताना होगा. ठीक है. A status report must be filed by the IO, investigating officer, indicating the status of investigation up to date and material which has come to light. When the leak was first noticed, कब पहली बार पेपर लीक हुआ, the IO shall place before this court material which has been gathered, which would have bearing on when the leak is alleged to have first taken place and the modality.
द सेकेंड ऑस्पेक्ट, एनटीए मस्ट मेक डिस्क्लोजर ऑन ऑस्पेक्ट्स डिस्क्लोजर ऑन स्टेप्स टेकन सो फार फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज। एनटीए को भी बताना पड़ेगा कभी तो उसने उसे क्या स्टेप्स लिए हैं कि पेपर लीक से जो लोग बेनिफिट हुए उनको हम कैसे अलग कर सकते हैं, एनटीए ने इस पे क्या काम किया है। द स्टेप्स व्हिच आर टेकन बाय द एनटीए टू आइडेंटिफाई सेंटर्स या सिटीज वेयर लीक टुक प्लेस, modalities followed for identifying number of students who have so far been identified to be beneficiaries, और कितने बच्चे हैं जो लीक से जिनको फायदा हुआ है, ये भी एनटीए को बताना होगा। IO shall also submit a status report on these aspects, सीबीआई के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उनको और किस चीज पे रिपोर्ट देना है। थर्ड aspect on which disclosure is required, whether it would be feasible using data analytics to identify suspect cases. Authorities shall identify before the court the modalities। अब देखो यहाँ पे डाटा एनालिटिक्स के बेसिस पर यह पता लगाने के लिए बोला गया है, डायरेक्शन दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि क्या जो हाई मेरिट के स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ हायर मार्क्स की तरफ उनको क्लब किया गया है, क्या एक मेजर हमको पुश दिखाई दे रहा है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब सारे बच्चों का रिजल्ट पब्लिक होगा, जब वो पब्लिकली आएगा सबके सामने 23 लाख बच्चों का रिजल्ट, तब वहां से डाटा एनालिटिक्स या डाटा साइंस की मदद से कुछ कंक्लूजन निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए भी जो पिटिशनर्स हैं उन्होंने डिमांड की एनटीए से, और ये मैटर चला गया थर्सडे को, तो फाइनल जजमेंट थर्सडे को आएगा। If an exercise is to be conducted by NTA and union government, a policy decision will have to be taken by the government on the status of the counseling. Fourthly, court is concerned about ensuring the sanctity of the NEET test so that such instances are not reported. It would be necessary for government to consider setting up a multidisciplinary team of renowned experts. गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया गया, एनटीए को, मतलब दोनों को डायरेक्शन दिया गया है इस चीज के लिए कि कमेटी बनाई जाए। मल्टीडिसिप्लिनरी एक्सपर्ट्स का मतलब ये है अलग अलग फील्ड से एक्सपर्ट्स को लिया जाए। ठीक है, अच्छा। इफ अ कमेटी हैज ऑलरेडी बीन सेटअप, वहां पे फिर जो सॉलिसिटर जनरल थे उन्होंने बोला ऐसी कमेटी है, तो उन्होंने बोला अगर ऑलरेडी ऐसा कमेटी हैज बीन सेटअप, फुल डिटेल्स शुड बी मेड अवेलेबल टू द कोर्ट। कोर्ट को आप बताओ कि कौन कौन उसमें मेंबर हैं, ठीक है, और किस तरह से वो काम करती है, उसकी वर्किंग क्या है, फंक्शनैलिटी क्या है। द कोर्ट मे देन कंसिडर वेदर कमिटी शुड बी अलाउड टू प्रोसीड और कॉम्पोजिशन शुड बी मॉडिफाइड। तो फिर कोर्ट डिसाइड करेगी कि इनको काम करते देना चाहिए या फिर इनमें कॉम्पोजिशन करना चाहिए, मतलब इनमें कुछ बदलाव करना चाहिए, मेंबर्स को चेंज करना चाहिए। रिक्वेस्ट हैज बीन मेड लिस्ट द मैटर्स फॉर फर्दर हियरिंग ऑन थर्सडे, रिपोर्ट ऑफ द आईओ सीबीआई बी प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड इन द मीन टाइम। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, एनटीए जानबूझ के इसको डिले करके ले गया। ठीक है, पहले बात हुई अगले दिन होगा, फिर उसको वेंसडे का भी टाइम मांग के थर्सडे को एनटीए ने इसको 2 दिन डिले करवाया जानबूझ के। एनटीए के सॉलिसिटर जनरल जो अभी इस केस को लड़ रहे हैं उन्होंने इसको 2 दिन और फर्दर डिले जानबूझ के करवाया, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अच्छा। ऑल द काउंसिल्स फॉर पिटिशनर्स हु आर डिजायरस ऑफ प्रेसिंग फॉर रीटेस्ट, जो लोग बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे हैं कि नहीं री एग्जाम होना चाहिए, रीटेस्ट होना चाहिए, शैल फाइल अ कॉमन सेट ऑफ सबमिशंस नॉट exceeding 10 pages बिफोर थर्सडे। ठीक है, अब अच्छा, मिस्टर सॉलिसिटर वी हैव पुट द रेड फ्लैग्स इन आवर ऑर्डर बट परहैप्स यू कैन आइडेंटिफाई। अब देखो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, क्योंकि मैं पूरे हियरिंग मैंने लाइव सुनी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एनटीए को बोला कि कुछ रेड फ्लैग्स भी हैं। 67 स्टूडेंट्स अगर ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये रेड फ्लैग इंडिकेट करता है कि कुछ ना कुछ तो गलतियां हैं। तो उन्होंने बोला ऐसी और जो भी गलतियां हैं, जो भी रेड फ्लैग्स है, एनटीए उसको खुद आइडेंटिफाई करे और कोर्ट में सामने लाके इसको पेश करे। ठीक है, अच्छा। सीनियर एडवोकेट हेगड़े, एंटायर कॉम्प्रिहेंसिव रिजल्ट शुड बी पुट ऑन वेबसाइट, दे आर डेलिबरेटली कीपिंग अंडर रैप्स, वी कांट यूज डाटा साइंस। देखो उन्होंने, सीनियर एडवोकेट हेगड़े जी हैं, इन्होंने ही इसकी बात करी, इन्होंने ही इसको बोला कि जो पूरा का पूरा रिजल्ट है नीट का उसको पब्लिक करिए ताकि डाटा साइंस की मदद से हम कंक्लूजन निकाल सकें। ठीक है, अच्छा। मिस्टर कौशिक, यू शुड अपलोड, ठीक है, वी विल अप्लाई आवर माइंड टू दिस ऑन थर्सडे। ठीक है, तो यू शुड अपलोड इतना बोला उन्होंने, फिर उसमें बीच में ब्रीच आ गया, रोक दिया गया। ठीक है, और फिर इसके बाद बोल दिया गया कि इसके बारे में हम थर्सडे को बात करेंगे, और यही है पूरा का पूरा ऑर्डर, पूरा का पूरा डिटेल्स। 4:09 तक ये हियरिंग चली है। ठीक है, 1 बजे से पहले, लंच से पहले लिस्ट हो गया था, फिर 2:10 पे हियरिंग जो है दोबारा से स्टार्ट हुई, उसमें पहले 2-3 छोटे मोटे और केसेस आए और हियरिंग हुई, और मुझे लग रहा है करीब 2:30 बजे से हम इस पे लाइव थे, 4:10 तक ये पूरी की पूरी जो हियरिंग जो है वो चली है। ये है पूरा का पूरा कोर्ट का ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर, आज की हियरिंग का ऑर्डर। ये ऑर्डर आप लाइव लॉ की वेबसाइट से भी देख सकते हो, नहीं तो इसको कॉपी पेस्ट करके मैंने नीट शास्त्र के टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर डाल दिया। ठीक है, नीट शास्त्र के व्हाट्सएप चैनल पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप चैनल पे भी आपको ये सेम पूरा का पूरा डाटा जो पूरा का पूरा जो ये रिटन
ऑर्डर है वो आपको मिल जाएगा टाइप फॉर्मेट में, ठीक है। तो आप वहां से भी जाकर उसको एक्सेस कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल से जुड़े रहोगे तो काउंसलिंग रिलेटेड सारी अपडेट्स और आपके जो भी लेटेस्ट न्यूज आएंगी, अपडेट्स आएंगी, उस आपको टाइमली मिलते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कि कहाँ कंक्लूड कर रहा है, क्या रीनीट के चांसेस हो सकते हैं। तो देखो अभी तक जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं, ठीक है, उसके बेसिस पर यही समझ में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले बात तो डायरेक्टली ऐसे उड़ा नहीं दिया इस बात को कि नहीं नहीं री एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ढंग से सुना, पूरी हियरिंग प्रॉपर तरीके से चली। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी बायस्ड नहीं था, दोनों तरफ की उन्होंने एस्पेक्ट्स को सुना है, जो बहुत अच्छी बात है। अब इसमें एक चीज छूट जाती है जो इस हियरिंग में नहीं बात हुई, कि अगर री एग्जाम होता है तो ऐसे में उन बच्चों के साथ गलत होगा जिन्होंने मेहनत करके एग्जाम दे रहे हो, जिन्होंने एग्जाम सच में मेहनत करके दिया और उनके अच्छे मार्क्स आए हैं, उनके साथ ही गलत होगा। उनकी बात इस पूरे की पूरे हियरिंग में नहीं हुई है, तो वो एक फैक्टर भी हमें कंसीडर करना है कि जब थर्सडे को हियरिंग होगी तो इसके बारे में भी बातें जरूर की जाएंगी, ठीक है। 56 स्टूडेंट जो गुजरात के हैं जिन्होंने इस बात के लिए डिमांड किया है कि री एग्जाम नहीं होना चाहिए, उसके अगेंस्ट वो गए, तो उसके बारे में भी बातें जरूर होंगी जब थर्सडे को आपका डिसीजन जो है वो आगे चलेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, इससे रीनीट की तरफ मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी 70% चांस है कि रीनीट नहीं होगा। 30 to 40% चांसेस, मतलब 30-35% चांसेस बन रहे हैं रीनीट होने के। अगर वो जो 3-4 पॉइंट्स हमने अभी जो ऊपर डिस्कस किए हैं, पहले डिस्कस किए हैं, उनमें से अगर कोई भी एक पॉइंट पिटिशनर जो है वो प्रूव कर देते हैं, ठीक है, जो कि प्रूव करना मुश्किल होगा, बट अगर वो ऐसा प्रूव कर देते हैं तो डेफिनेटली री एग्जाम सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऑर्डर करेगी। दूसरी बात, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं बिहार पुलिस के या सीबीआई के, स्पेशली सीबीआई के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, उनकी जो रिपोर्ट आएगी गवर्नमेंट के पास, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की जाएगी, वो सबसे बड़ा फैक्टर होगा जो डिटरमाइन करेगा कि आपका रीनीट का एग्जाम होगा या नहीं होगा। बाकी और मैं आपको यहां पे कोई अपना ओपिनियन मैं नहीं देना चाहता हूं, ठीक है। आप ऑलरेडी ओपिनियन आप अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे आप देख रहे हो, अलग अलग लोगों का ओपिनियन सुन रहे हो। मैं यहाँ पे ओपिनियन देने नहीं आया हूं। आज का जो मैटर हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये उसका फाइनल कंक्लूजन था जो मैंने आपको बताया है। नीट शाह चैनल पर हमेशा से मेरी यही कोशिश रहती है कि एज अ मेडिको मैं फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड ना करूं, या जो भी जूनियर्स अभी मेरे मेडिकल कॉलेज में इस साल जाएंगे, सेलेक्ट होकर आएंगे, आने वाले टाइम में आने वाले हैं, उन सबको मैं कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पास ऑन ना करूं जिससे उन्हें लगे कि मैं व्यूज के लिए काम कर रहा हूं। जो भी चीजें यहाँ पे हम अपने चैनल पे देते हैं, हम सिर्फ स्टूडेंट्स को अपडेट करते हैं काउंसलिंग में और उसके लिए हेल्प करते हैं, और उसके लिए पेड काउंसलिंग भी करता हूं मैं, उसके लिए चार्ज भी लेता हूं, क्योंकि मैं अपना टाइम दे रहा हूं, एनर्जी दे रहा हूं, और मैं अपनी नॉलेज उसमें इन्वॉल्व कर रहा हूं, एनालिटिक्स इन्वॉल्व कर रहा हूं, तो मैं इसके लिए पेड काउंसलिंग सर्विसेज देता हूं। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई गलत है, बट व्यूज के लिए मैंने आज तक ना कभी काम किया और ना मैं कभी करूंगा। मेरा पूरा का पूरा पर्पस ये रहता है कि मैं सही अपडेट सही तरीके से दे सकूं। उत्तर प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेजेस के बारे में आप देख रहे हो, अलग अलग चैनल्स पे अलग अलग तरह की फालतू तरह की वीडियोस बन रही हैं। मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी। कोई अपडेट आएगी, ऑफिशियल अपडेट आएगी, ऑफिशियल सोर्स से आएगी, कहीं के नोडल ऑफिसर से मेरी बात होगी, किसी मेडिकल कॉलेज के, अपने मेडिकल कॉलेज के, मेरे नोडल ऑफिसर सर से बात होगी, तो जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होगी ऑन ग्राउंड वो मैं आपको बताऊंगा। कोई यहाँ पे आके यूट्यूब पे मैं फंडामेंटल आपसे बातें करूंगा, फालतू की बातें कभी नहीं करूंगा। चैनल के साथ जुड़े रहे अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है। और काउंसलिंग रिलेटेड सारे डाउट्स और अपडेट्स के लिए आप एक या दो ऑथेंटिक चैनल को फॉलो करें, जहां से आपको सच में लगता है कि आपको बेनिफिट होने वाला है थ्रू आउट द काउंसलिंग प्रोसेस। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।